Right. So we started discussing the anatomy of pharynx. Nose के बाद जो next part है respiratory system का, this is pharynx. So it is a funnel shaped part. ये आपको अगर यहाँ से नजर आ रहा है तो this part is pharynx, यहाँ तक, right? So ये nose के पीछे जो part है, this is nasopharynx. This is also pharynx, right? So ये हमारे पास nasopharynx पार्ट आ जाता है. दिस पार्ट इज द oropharynx. और उसके बाद फिर ये जो पार्ट है जो larynx की तरफ लेके जा रहा है, दिस इज कॉल्ड laryngopharynx. So this funnel shaped passageway है, connects nasal cavity and mouth, and it is divided into three sections: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. इसके ऊपर जो mucosal lining है ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है. स्टार्ट में रेस्पिरेटरी वाली होती है और बाद में आके थोड़ी सी इसकी एपिथेलियम चेंज हो जाती है. वो कैसे चेंज होती है वो मैं आपको बताती हूँ. पेरेंट्स की लेंथ आपकी बुक में जो लिखी हुई है वो ऑलमोस्ट लिखी हुई है 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है. एक्सटेंट जो उन्होंने लिखी है वो ये लिखी हुई है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोस्टीरियर नेरिस. ये जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, ये जो पोस्टीरियर ओपनिंग है नेजल कैविटी की, वहां से लेकर जहां तक जा रहा है दैट इज द सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा. तो ये एक्सटेंट है. सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद जो ओरल कैविटी का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, दिस इज द एसोफेगस. और जो आगे रेस्पिरेटरी पार्ट स्टार्ट हो जाता है, दिस इज द लेरिंग्स. ठीक. तो फेरिंग्स जो है ना वो दोनों कैविटीज का यहाँ पर कॉमन पार्ट होता है. जो नोज के साथ एसोसिएटेड है वो नोज़ोफेरिंक्स है, और जो ओरल कैविटी के साथ वो ओरोफेरिंक्स, और एक कॉमन पार्ट भी आ जाता है. ठीक. ना अगर हम फेरिंग्स की थोड़ी सी रिलेशन देखें, सुपीरियरली देखें, ये जो पार्ट है जो इसकी रूफ बना रहा है, दिस इज द पार्ट क्रेनियल कैविटी जिसे हम कहते हैं जहां ब्रेन पड़ा हुआ है. ठीक है. तो ये बेस ऑफ स्कल है, द इंफीरियर सरफेस ऑफ स्कल जिसे हम कहते हैं. ठीक. इंफीरियरली अगर हम देखें तो ये एक तरफ एसोफेगस की तरफ कंटिन्यू हो रहा है और एक तरफ जो है ना वो लेरिंग्स के साथ कंटिन्यूस हो रहा है. ठीक है. एंटीरियरली इसकी वॉल जो है डेफिशिएंट है. यहाँ पर ये ओपनिंग मौजूद है, ओरल कैविटी में भी ओपनिंग मौजूद है, लेरिंग्स के ऊपर भी ओपनिंग मौजूद है. ठीक है. तो एंटीरियर वॉल तो है ही कोई नहीं, उसमें ओपनिंग्स हैं. एक तरफ नेजल कैविटी ओपन हो रही है, एक तरफ ओरल कैविटी ओपन हो रही है, एक तरफ लेरिंग्स ओपन हो रहा है. ठीक है. सो एंटीरियर वॉल इसकी डेफिशिएंट है, इसे हम कहेंगे वो ब्रोकन है. पोस्टीरियर वॉल जो है वो कंटिन्यूअस है. ठीक है. और पोस्टीरियर वॉल जो है वो उसके साथ वर्टिब्री एसोसिएटेड है. ये आपको पता ही है, फर्स्ट वर्टिब्री है, उसका आपको दरमियान से कैविटी जिसमें स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. ठीक है. तो अप टू 6 वर्टिब्री जो है वो इसकी पोस्टीरियर वॉल है. अंदर की तरफ जो है इनर साइड पे जो है वो म्यूकोजा की लाइनिंग होती है, जो कि नेजल कैविटी और ओरल कैविटी की कंटिन्यूएशन ही है. ठीक है. एक तरफ ये वाली जो है वो सूडो स्ट्रैटिफाइड कलमनर एपिथेलियम है, और इस कैविटी की जो लाइनिंग है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस लाइनिंग है. तो इसीलिए यहाँ पर आकर जो है ना वो दो तरह की, लोअर पार्ट में दो तरह की एपिथेलियम नजर आ जाती हैं. ऊपर से कंटिन्यूटी में सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होती है, और एपिग्लॉटिस के ऊपर ये जो लेयर है फेरिंग्स का जो म्यूकोजा कंटिन्यू कर रहा है उसके ऊपर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाती है. तो अंदर की तरफ म्यूकोजा है और बाहर की तरफ जो है वो कनेक्टिव टिश्यू और ये स्मूथ मसल की लेयर लगी हुई है. ठीक. तो ये जो पाइप है दैट इज सराउंडेड बाय मसल्स. ठीक है. तो ये कंप्लीटली अभी सेक्शन में तो इतना नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर आप देखें एक्सटर्नली तो इंटरनली म्यूकस मेम्ब्रेन है और एक्सटर्नली जो है मसल्स की लेयर है फेरिंग्स में. राइट. सो next the first part which is called nasopharynx. ठीक है. this is just behind the nose या nasal cavity. ठीक है. आपको पता है nasal cavity और इसके दरमियान में जो communication है उसको हम कहते हैं
पोस्टीरियर नेजल अपर्चर और पोस्टीरियर नेजल नेरीज। अच्छा जी, इसके बाद आपको इसमें क्या क्या चीजें और नजर आ रही हैं? यू कैन सी ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब हियर, वो जो ईयर और ईयर कैविटी में और नेजल कैविटी में एक कम्युनिकेशन होता है। अगर आप कभी ये मेनोवर करके देखिए, जो वैल्सेल्वा मेनोवर करते हैं कि नाक और मुंह बिल्कुल बंद करके जो है ना वो प्रेशर एयर का इंक्रीज करें जब कैविटीज के अंदर, नेजल कैविटी में और ओरल कैविटी में, तो आपको एकदम से लगता है कि जैसे ईयर जो है वो ओपन हो गया है, क्योंकि वो ऑडिटरी ट्यूब में अगर कोई म्यूकस वगैरह स्टक हुई भी है या कोई चीज स्टक है तो वो एकदम से वो ओपन हो जाती है। सो देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन नेजल कैविटी एंड ईयर कैविटी। तो ईयर कैविटी और नेजल कैविटी में जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर नेजोफेरिंक्स में आकर जो ओपन हो रहा है वो नजर आ रहा है हमें, ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, राइट। और ऑडिटरी ट्यूब जो है वो बेसिकली मिडल ईयर में जाके ओपन होती है। अभी हमने ईयर का स्ट्रक्चर करना है और हमने जो है ना वो ऑडिटरी सिस्टम जब करना है तो स्पेशल सेंसेस में उस वक्त ईयर के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ईयर के कितने पार्ट्स हैं, राइट। अच्छा, एक हमने पहले भी पढ़ा था कि नेजल कैविटी के बिल्कुल पोस्टीरियर वॉल के साथ यहाँ नेजोफेरिंक्स में देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, जो कि यहाँ पर एयर के अंदर जितने भी एंटीजन एंटर हो रहे हैं, बैक्टीरियल इन्वेजन हो रही है, उसके खिलाफ जो हमारी इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रही है वो ये है, ठीक है। तो नेजोफेरिंक्स में हमने पढ़ा था फेरेंजियल टॉन्सिल, जो कि एयर में से जो बैक्टीरियल इन्वेजन है या दूसरी इन्वेजन है उसको डिटेक्ट करता है और इम्यूनिटी हमारी जो है ना उसमें हेल्प करता है। ओरल कैविटी में पोस्टीरियरली यहाँ पर ओरोफेरिंक्स की वॉल पे हमने पढ़ा था कि पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। और पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो है वो हेल्प करते हैं ओरल कैविटी से फूड में जो बैक्टीरियल इन्वेजन या एंटीजन इन्वेजन है उसकी हमारी हेल्प करते हैं उसको प्रिवेंट करने में, ठीक। Nasopharynx is exactly superior to the point where food is entering, ठीक। और नेजोफेरिंक्स जो है वो जब स्वेलोइंग वाला प्रोसेस होता है तो ये जो यूवुला वाला पार्ट है, सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट, जो हार्ड पैलेट है वो ये है जिसके ऊपर टीथ के सॉकेट्स आपको नजर आ रहे हैं। पीछे ये जो सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट है उसकी ये जो यूवुला वाली टिप है ये यहाँ पर टच कर जाती है ड्यूरिंग स्वेलोइंग। इसके टच करने की वजह से क्या होता है कि जब ये फूड ओरल कैविटी से यहाँ ओरोफेरिंक्स से होता हुआ लेरेंजोफेरिंक्स में और एसोफेगस में जाता है तो नेजोफेरिंक्स जो है वो क्लोज हो जाता है, ठीक। और फिर हमने बात कर ली फेरेंजियल टॉन्सिल्स की। बच्चों में बहुत ज्यादा ये बड़े हो जब हो जाते हैं तो फिर जब बड़े हो जाते हैं नेजोफेरिंक्स की जो ओपनिंग है इसको जब ये क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो छोटे बच्चों में नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उनमें ओरल ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। छोटे बच्चों में ये बड़े एडिनॉइड्स बनने के यानी फेरेंजियल टॉन्सिल्स के एनलार्ज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एडिनॉइड्स की वजह से नेजल ब्रीदिंग ब्लॉक हो जाती है, अक्सर वो मुंह खोल के सो रहे होते हैं, राइट। ऑडिटरी ट्यूब की हमने बात कर ली और ट्यूबल टॉन्सिल भी है, ठीक है। सो बेसिकली ये सारा हमारा जो है ना ये लिम्फोइड सिस्टम है जो कि प्रिवेंट करे इन्वेजन, राइट। ओरोफेरिंक्स की डिटेल हम लोगों ने पहले भी कर ली थी, मैं ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं बताऊंगी। सिर्फ इतना जो थोड़ी बहुत चीजें नजर आ रही हैं वो आप देख लें कि ये जो ओरोफेरिंक्स की रूफ है इस तरह से आर्च लाइक है, तो ये जो ओपनिंग होती है ओरोफेरिंक्स की उसको हम फॉसिस कहते हैं, ठीक। और ओरोफेरिंक्स की लैटरल वॉल्स में जो हमें लिम्फोइड ऑर्गन्स की जो एग्रीगेशन नजर आती है लैटरल वॉल पे वो है पैलेटाइन टॉन्सिल। और टंग के पोस्टीरियरली बिल्कुल उसकी ओपनिंग के पास जो एक और लिम्फोइड टिश्यू पड़ा हुआ है वो है लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। ये दोनों जो है टॉन्सिल्स ये यहाँ पर फूड में जो इन्वेजन है उसके खिलाफ इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। और एपिथेलियम जो है वो ओरोफेरिंक्स की स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस है। हमने नेजोफेरिंक्स की पढ़ी थी कि वो नोज की तरह की है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है यानी सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड, लेकिन जो ओरोफेरिंक्स की एपिथेलियम है वो ओरल कैविटी जैसी है। तो दो अलग अलग एपिथेलियम होगी फेरिंक्स में। और तीसरे लेवल पर आके लेरेंजोफेरिंक्स जो है ना उसका वो पार्ट जो रेस्पिरेटरी कैविटी के साथ एसोसिएटेड है, ये वाला पार्ट जो एपिग्लॉटिस के पीछे है, दिस हैज पार्शली रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, और जो कंटिन्यू कर रहे हैं एसोफेगस के साथ उसमें जो है ना वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी आती है। तो ओरल कैविटी की स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, राइट। और जो नेजल कैविटी की एपिथेलियम है वो है सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड। तो ओरोफेरिंक्स क्योंकि ओरल कैविटी के साथ एसोसिएटेड है तो इसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है।
लेरेंजोफेरिंक्स वो पार्ट आ जाएगा जो दोनों जिसके साथ कनेक्ट होते हैं, नेसोफेरिंक्स भी और ओरोफेरिंक्स भी, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड लेरेंजोफेरिंक्स। और आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो एक कार्टिलेज वाला पार्ट है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, ये है इसका लेरिंग्स का कार्टिलेज, ठीक है। ये बिल्कुल लेरिंग्स की ओपनिंग के ऊपर आपको नजर आ रहा है। दिस पार्ट इज लेरिंग्स एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स। और ये वो लिड है जो कि जब फूड की स्वेलोइंग होती है तो ये एपिग्लॉटिस जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है और फूड जो है वो यहाँ से होता है ओरोफेरिंक्स से फिर लेरेंजोफेरिंक्स के इस पार्ट में जाता है, लेरिंग्स की तरफ नहीं जाता, इस तरफ जाता है। हाँ ये है कि जब हम खा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं तो उस वक्त बोलते वक्त क्योंकि लेरिंग्स ने वॉइस प्रोडक्शन का काम करना है तो ये ओपन हो जाता है। इस वक्त जब बोलना है तो ये एपिग्लोटिस ओपन हो जाता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ड्यूरिंग ईटिंग इफ यू आर स्पीकिंग तो ये जो फूड है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने के चांसेस होते हैं और जैसे ही फूड इधर एंटर होता है तो एकदम से वो रिफ्लेक्स में खांसी शुरू हो जाती है, राइट। ऑलराइट जी, लेरेंजोफेरिंक्स की एपिथेलियम भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है, इस तरफ। और ये एसोफेगस के साथ कंटिन्यूअस है, राइट। सो ये हमने सारी डिटेल कर ली फेरिंक्स की। फेरिंक्स जो है वो बेसिकली एक तो इसमें जो एग्रीगेशंस है उनका काम है, लिम्फोइड जो टिश्यूज की एग्रीगेशंस है उनका काम प्रोटेक्शन है, और इन्होंने फेरिंक्स ने जो है वो एक कॉन्डोइट का काम करना है कि इसमें से एयर और जो फूड है उसके पैसेजेस होने अपने अपने टाइम पे, राइट। सो दिस इज बेसिकली द कनेक्टिंग पार्ट। फेरिंक्स वाले पार्ट में भी जो है वो हमारे पास क्योंकि म्यूकस लेयर है तो वहां पर भी थोड़ा सा एयर की वार्मिंग का काम हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन का काम हो रहा होता है। ऑडिटरी ट्यूब की वजह से जो है वो नेजोफेरिंक्स में जो मिडल ईयर के कैविटी है वो कनेक्टेड है। तो जो मिडल ईयर कैविटी का जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना वो नेजल कैविटी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। मिडल ईयर कैविटी में जो साउंड वेव्स की वजह से जो एक प्रेशर आता है वाइब्रेशन वाला, वो जरूरत से ज्यादा अगर उधर ही कन्फाइन होगा तो वो वहां पर डैमेज कर सकता है टिश्यूज को, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये कनेक्शन है नेजल कैविटी के साथ, ठीक है। तो हेयरिंग में थोड़ा सा जो है वो नेजल कैविटी के अंदर नेजोफेरिंग्स का जो है रोल आ जाता है, राइट। प्रेशर को बैलेंस करते हैं तो फिर इस वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि हमारा ईयर ड्रम है, कान का जो पर्दा है, वो डैमेज होने से बच जाता है टू मच प्रेशर अगर हो जाए तो, राइट। So we are done with the pharynx. The next part we are going to start is larynx. Alright जी, so हम start करते हैं larynx जो हमारा वॉइस बॉक्स भी है और एयर का पैसेज भी है, right? So it has three functions. कौन से functions है इसमें? वॉइस प्रोडक्शन, वो हम वोकल कॉर्ड से भी देखेंगे स्ट्रक्चर में। ओपन एयरवे प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जिस वक्त फूड पास कर रहा होता है तो उस वक्त जो है ना वो क्लोज हो जाता है स्वेलिंग के दौरान, ताकि फूड जो बोलस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर ना हो, और जब ब्रीदिंग हो रही होती है तो दोबारा ये ओपन हो जाता है। तो ये लेरिंग्स के डिफरेंट काम है, ठीक। सो नाउ लेरिंग्स जो है वो यहाँ पर ये इस रीजन में मौजूद है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ दीज कार्टिलेजेस। कार्टिलेज इसमें जो है ना कुछ पेयर्ड है और कुछ अनपेयर्ड है, ठीक है। एंटीरियर व्यू में आपका जो ये कार्टिलेज नजर आ रहा है, ये वाला जो कार्टिलेज है, दिस इज अ लार्ज कार्टिलेज, यहाँ पर इस रीजन में मौजूद है। और इसका ये वाला जो एंटीरियर पार्ट है ये प्रोमिनेंट होता है और हमें यहाँ फील भी हो जाता है, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। दिस इज थायराइड कार्टिलेज। इसको थायराइड कार्टिलेज इसलिए कहते हैं कि इसके एंटीरियरली थायराइड ग्लैंड भी पड़ा हुआ है, ठीक। इट इज एसोसिएटेड विद थायराइड ग्लैंड। सो दिस इज थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज जो है वो यहाँ पर एक्सटर्नली है, अंदर की तरफ जो है वो म्यूकस लेयर है। मैं भी आपको कट सेक्शन में दिखाऊंगी लेरिंग्स की वो किस तरह से होती है। तो ये जो प्रोमिनेंस है इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, और ये थायराइड कार्टिलेज के बाकी सारे पार्ट हैं। थायराइड कार्टिलेज लिगामेंट्स के थ्रू या मेम्ब्रेन्स के थ्रू ऊपर हायोइड बोन के साथ भी जुड़ी है, और उसके साथ एक और कार्टिलेज आपको ये जो नजर आ रहा है रिंग की फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड क्रिकॉइड कार्टिलेज, राइट। ये एक और अनपेयर्ड कार्टिलेज है, सिंगल है, सेंटर में पड़ा हुआ है, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज।
इनर साइड पे जब हम देखेंगे अभी कि अगर आप हायोइड बोन को और ये मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें तो इनर साइड पे जो एसोसिएटेड है थायराइड कार्टिलेज की इनर साइड के साथ, दिस इज द एपिग्लॉटिस, पत्ते की शक्ल का होता है ये, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू क्लोज एंड ओपन द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स। तो ये 9 कार्टिलेजेस आ जाते हैं। पेयर्ड कार्टिलेजेस जो है वो पोस्टीरियर व्यू में मैं आपको दिखाऊंगी, एरिटेनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म, ये दो दो हो जाते हैं। इसके अलावा सिंगल कार्टिलेजेस जो है ना वो ये हमें थायराइड कार्टिलेज, क्रीकॉर्ड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस जो सेंटर में है, राइट। सो दिस इज द इनर व्यू नाउ। इनर साइड पे आपको नजर आ रहा है हायोइड बोन बाहर की तरफ, थायराइड कार्टिलेज बाहर की तरफ। अब ये साइड पे उसका सिर्फ कट सेक्शन नजर आ रहा है थायराइड कार्टिलेज का, बाकी सारा जो एपिग्लॉटिस के बाहर की तरफ पड़ा हुआ है। तो ये इनर व्यू है, ठीक है। यू कैन सी एपिग्लॉटिस, यहाँ पर कार्टिलेज के ऊपर अब म्यूकस मेम्ब्रेन भी शो कर रहे हैं, ठीक है, सारी वो जो लेयर है, क्योंकि इनर लाइनिंग जो है वो सारी की सारी म्यूकस मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? एपिथेलियम है, और उसके साथ साथ जो है ना वो लैमिना प्रोप्रिया जो उस एपिथेलियम को सपोर्ट कर रहा होता है। अब ये देखिए कि इनर साइड पे थायराइड, सॉरी थायराइड कह रही हूँ, लेरिंग्स की जो इनर कैविटी है उसमें यू कैन सी 2 फोल्ड्स। एक सिंपल फोल्ड आपको नजर आ रहा है कार्टिलेज के साथ एसोसिएटेड, ठीक है, उसके अंदर कोई मसल नहीं है। ये जो सिंपल फोल्ड है इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड। ठीक, इट डजंट हैव एनी रोल इन प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। ये सिर्फ आवाज को जो है ना वो टर्बुलेंट करने के लिए जो है ना उसकी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो थोड़ा सा नैरो रास्ते में से गुजारने के लिए जो है ना होता है। फर्दर ये अंदर जो स्पेस ट्रैप हो जाती है इसको हम कहते हैं लेरेंजल वेंट्रिकल, ठीक है। मेन कैविटी, अपर कैविटी विच इज लेरेंजल वेस्टिब्यूल जो एपिग्लॉटिस के पीछे है, उसके बाद फिर आपको एक फोल्ड नजर आता है विच इज वेस्टिबुलर फोल्ड। उसके बाद ये जो स्पेस ट्रैप हुई हुई है फोल्ड्स के दरमियान में, दिस इज कॉल्ड लेरेंजल वेंट्रिकल एंड दिस इज द मेन कैविटी जो लोअर कैविटी है, ठीक। ये जो आपको लोअर फोल्ड नजर आ रहा है, दिस इज द मेन फोल्ड which is responsible for voice production. This is called vocal cords. vocal cords जो है उनके अंदर ये मसल्स आपको 1 2 3 जो नंबरिंग नजर आ रही है, these are the muscles. तो मसल्स क्या करते हैं, vocal फोल्ड जो है उनके लेंथ को और विड्थ को जो है वो चेंज करते हैं। जब वो लेंथ और विड्थ को चेंज करते हैं, जो लेरिंग्स की ओपनिंग है उसका डायमीटर चेंज होता रहता है, और हवा जब प्रेशर से मूव करती है तो नैरो हो जाएगी तो वो पिच लाइक वॉइस, और थोड़ा सा ब्रॉड होगा तो जो मोटी वॉइस है, ये वाला वॉइस प्रोडक्शन वाला काम सारा वोकल फोल्ड से होता है, ठीक। सो वेस्टिबुलर फोल्ड इज जस्ट अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। फॉल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं हमें, जब ऊपर से देखें हम माउथ के अंदर किसी भी पेशेंट के, तो लेरेंजोस्कोपी जिसे हम कहते हैं, लेरेंजोस्कोप जब हम एंटर करते हैं तो हम जब देखते हैं तो पहला फोल्ड जो हमें नजर आता है वो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और जो अगला फोल्ड नजर आता है वो है ट्रू वोकल कॉर्ड्स। जो एपिथेलियम एपिग्लॉटिस के साथ रिलेटेड है, एपिग्लॉटिस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है, वो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बेसिकली सुपीरियर पोर्शन यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन नजर आ रही है वो सारी आपको स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि ये वो पार्ट है जो लेरेंजोफेरिंक्स के साथ है, और पीछे एसोफेगस भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ही है एपिग्लॉटिस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। लेकिन ये जो लोअर पार्ट है वहां पर सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है, जो कि बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथेलियम होती है। और ट्रेकिया यहाँ पर आप देखें जहां पर ये रिंग स्टार्ट हो जाएंगे सारे, तो वो ओरिजिन जो है ना वो ट्रेकिया का है। वो देखिए ये आपको कट सेक्शन रिंग्स के नजर आ रहे हैं, ट्रेकियल रिंग्स का, ठीक। नाउ इफ यू कैन सी द बाउंड्रीज, सुपीरियरली जो है वो हायोइड बोन से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, और हायोइड बोन के साथ ही पड़ी होती है टंग। टंग का पोस्टीरियर एस्पेक्ट बेसिकली रूट ऑफ टंग वाला पोर्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। इंफीरियरली लेरेंक्स जब खत्म होता है तो ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो इंफीरियरली इट इज कंटिन्यूअस विद ट्रेकिया। एंटीरियरली यहाँ पर मैंने भी बताया कि जैसे यहाँ पर है नेक के मसल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियरली जो है वो थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है, बाकी रीजन में जो है वो नेक के मसल्स हैं, और फिर स्किन और फेशिया जो है वो उसको कवर कर रहा है। और पोस्टीरियरली अगर हम कट सेक्शन में देखें साइड व्यू में यहाँ पर, राइट, सो ये आपको वो नजर आ रहा है एपिग्लॉटिस वाला पार्ट, ये हायोइड बोन है,
ठीक है, और ये रूट ऑफ टंग ये वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ से ये सारा जो है ना ये लेरिंग्स है, ठीक। और लेरिंग्स जो है उसका पोस्टीरियरली उसका जो रिलेशन है वो है लेरेंजोफेरिंक्स के साथ, ठीक। एंटीरियरली मैंने बात की कि थायराइड ग्लैंड भी आ जाता है, ठीक है, और साथ साथ नेक के मसल्स आ जाते हैं जो एंटीरियरली प्रेजेंट है, और स्किन और फेशिया आ जाता है। लैटरली जो है वो जो थायराइड ग्लैंड के जो लोब्स हैं, अगर मैं आपको डायग्राम दिखा दूं तो वो ज्यादा बेहतर है अगर क्लियर हो तो। राइट, दिस पार्ट। सो यू कैन सी कि लैटरली जो है एंटीरियरली स्मॉलर पार्ट था, लेकिन लैटरली जो है ना वो थायराइड ग्लैंड का लार्जर पोर्शन है, जो आपको थायराइड कार्टिलेज की ये टिप के आगे ये नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारा पार्ट जो है वो थायराइड ग्लैंड का पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, और ये थायराइड कार्टिलेज है। सो लैटरली मोर पोर्शन, और एंटीरियरली भी इस्थमस वाला जो थायराइड ग्लैंड का पार्ट होता है वो भी थायराइड कार्टिलेज के लोअर पोर्शन पे होता है, ठीक। तो ये सारा जो है ना ये इसके रिलेशन है लेरिंग्स के। ये आपकी बुक में क्लियर कट दिए होंगे, आपने वहीं से जो है ना इनको एक दफा देख लेना है। कार्टिलेजेस का जो है वो नंबर भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि अनपेयर्ड कौन से हैं और पेयर्ड कौन से हैं, राइट। और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में जो 3 पार्ट्स हैं लेरिंग्स की कैविटी के, लेरेंजियल वेस्टिब्यूल जो एपिग्लोटिस के पीछे वाला पार्ट है, फिर दोनों फोल्ड्स के दरमियान में जो स्पेस एंड ट्रैप है वो है वेंट्रिकल, और जो लोअर पार्ट है जो कि इंफ्राग्लॉटिक पार्ट है, यानी ये जो फोल्ड्स हैं इनके नीचे वाला एपिग्लॉटिस से नीचे वाला पार्ट, ये मेन कैविटी आ जाती है। पोस्टीरियर व्यू अगर मैं दिखाऊं तो आई हैव टू शो यू द स्मॉलर कार्टिलेजेस। चलो नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपको दिखा दूंगी, अभी फिर सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि जो वोकल कॉर्ड्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट टाइम हम यहीं से इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा लास्ट मिनट ही है तो वी विल जस्ट डिस्क्राइब दिस कि ये छोटे छोटे जो कार्टिलेज हैं ये आपको नजर आ रहा है, ये इनर साइड पे हैं, ठीक है, क्रीकॉइड कार्टिलेज के ऊपर, और थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये मौजूद है। ये अगर आपको देखें तो ये जो उसमें ट्रायंगुलर सा जो कार्टिलेज नजर आ रहा है दिस इज एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ये जो स्मॉलर बिल्कुल बीन शेप बहुत छोटा सा जो एक कार्टिलेज है ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, ठीक है। और ये मसल्स हैं कुछ जो इन कार्टिलेजेस की इनर सरफेस पे एसोसिएटेड है, म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे छुपे होते हैं। यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहे, ये देखें कि ये जो है ना ये आपको नजर आ रही है म्यूकस लाइनिंग, बाकी और कुछ मसल्स हैं जो कि इस म्यूकस लाइनिंग के नीचे हैं। और ये जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो ये ओपनिंग है लेरिंग्स की वो आपको यहाँ पे देखिए मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक, तो ये ओपनिंग हो गई है, और दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और पहला वाला रिलैक्स हुआ है तो ये क्लोज हो गया। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है उसमें एरिटेनॉइड कार्टिलेज और जो थायराइड के साथ जो मसल्स एसोसिएटेड हैं इनर सरफेस पे उनकी कॉन्ट्रैक्शन से, और थोड़ी सी बोन्स की जो जॉइंट्स हैं उनके दरमियान में छोटे छोटे से जो जॉइंट्स हैं उन पे रोटेशन जो हो रही है उसकी वजह से वोकल कॉर्ड की मूवमेंट हो रही है। और वोकल कॉर्ड की जो मूवमेंट है उसमें जिस तरह का डायमीटर होगा और जिस प्रेशर से एयर पास करेगी उसके अकॉर्डिंगली जो वॉइस की क्वालिटी है वो आती है, ठीक है। तो किसी भी जैसे बॉटल के ऊपर हम मुंह रख के जब उसके अंदर हवा करते हैं प्रेशर के साथ तो उसमें से भी विसलिंग की साउंड आती है। तो ये वही मैकेनिज्म है कि जब एयर एंटर हो रही है ये वो ओपनिंग है और अंदर कैविटी है, तो जब इसको नैरो कर लेंगे हम बॉटल का तो माउथ जो है ना उसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए एक ही तरह का साउंड आ रहा होता है। लेकिन हम वोकल कॉर्ड जो है ना उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके उनको ओपन और क्लोज कर सकते हैं, थोड़ा सा खोल सकते हैं ज्यादा सा खोल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी वॉइस की क्वालिटी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ वॉइस के अंदर जो नेजल टेंज आता है वो आपको पता है कि नेजल कैविटी की वजह से और नेजोफेरिंक्स की वजह से आता है, राइट। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ लेरिंक्स। थोड़ी सी बहुत जो पॉइंट्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट करने हैं वो है जो आगे कंडक्टिंग जोन है, सिर्फ और सिर्फ उसका काम है एयर को ट्रांसपोर्ट करना, और उसके बाद फिर अगला जो रेस्पिरेटरी जोन है जहां पर एक्सचेंज होनी है उन सब की डिटेल एनाटॉमी हमने करनी है। So thank you so much for listening.
अगर अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ लें, लास्ट मिनट है, मैं आपको आंसर कर दूंगी, अदरवाइज आई विल एंड अप दिस क्लास।